नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कॉन्ट्रा ट्यूबेक्स ऑइंटमेंट के बारे में कि कॉन्ट्रा ट्यूबेक्स जो ऑइंटमेंट है क्या काम आता है, कैसे इसको लगाना चाहिए। मेनली जो कॉन्ट्रा ट्यूबेक्स जो क्रीम या ऑइंटमेंट की बात करते हैं, तो जैसे हमारे जलने के बाद में जो निशान रह जाते हैं या फिर जैसे हम कोई भी सर्जरी करवाते हैं उसके बाद में जो टाँके लगते हैं वहाँ निशान रह जाते हैं, या फिर जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो स्ट्रेचिंग होती है उसकी वजह से, जो खिंचावट की वजह से जो पेट पे स्कार बन जाते हैं, उसके अंदर हम इसको काम में लेते हैं। कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें जो सेपे एक्सट्रैक्ट 0.1 ग्राम, हिपेरिन सोडियम 50 IU प्लस एरेटिनोइन 0.01 ग्राम कंटेंट तीनों मिलकर के बनाते हैं। अगर हम यूजेज की बात करते हैं कि ये क्या काम आती है, तो जैसे मैंने बताया कि कहीं भी जो जला हुआ निशान है उसको हटाने के लिए भी हम इस क्रीम को काम में लेते हैं। या कोई चोट लगी हो तो डीप चोट लगने की वजह से कभी कभी हमारी जो एपिडर्मिस और जो डर्मिस लेयर होती है उसमें ऊपर स्कार फॉर्मेशन बन जाता है उसकी वजह से, या फिर जैसे हमारे जो एक्ने या पिंपल्स ठीक होते हैं लेकिन वहाँ के जो एक्ने पिंपल्स की जगह जो निशान रह जाते हैं, तो उन निशानों को दूर करने के लिए भी हम इस क्रीम को काम में ले सकते हैं। साथ ही साथ में जैसे हमारे चेहरों पे पिंपल्स होने के बाद में जो गड्ढे, डीप गड्ढे रह जाते हैं, तो उन डीप गड्ढों को भरने के लिए भी हम इसको काम में लेते हैं। साथ ही साथ में जैसे हमने कोई भी सर्जरी करवाई, सर्जरी करवाने के बाद में जो स्कार है उस स्कार को हटाने के लिए भी हम इसको काम में लेते हैं। या प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हमारे स्टिच होती है उस स्टिचिंग मार्क्स को हटाने के लिए, उस मार्क्स को हटाने के लिए भी हम क्या करते हैं, इस क्रीम को काम में लेते हैं। साथ में जैसे कोई भी हमने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में एक्सरसाइज कर ली, उसके कारण बहुत ज़्यादा स्टिच हो जाते हैं। स्टिच होने के कारण जो मार्क बनते हैं तो उनको हटाने के लिए या रिमूव करने के लिए भी हम इस क्रीम को काम में लेते हैं। साथ में जैसे पोस्ट सर्जिकल स्कार में जैसे कि कोई भी हमने सर्जरी करवाई, सर्जरी करवाने के बाद में वहाँ पे कोई भी जो स्कार रहते हैं तो जिसमें जैसे किलोइड हो जाता है या कई बार हाइपरट्रोफी हो जाती है, तो इन सब के अंदर या कई बर्न या एक्सीडेंट होने के बाद में भी जहाँ पर क्या होता है हमारी जो स्किन है वो नॉर्मल नहीं हो पाती है, तो उस कंडीशन के अंदर भी हम जो इस क्रीम को काम में लेते हैं। साथ ही में जैसे ट्रॉमेटिक टेंडन जो कॉन्ट्रैक्चर की जो कंडीशन डेवलप हो जाती है उसमें भी हम इसको जो कॉन्ट्रा ट्यूबेक्स क्रीम है उसको काम में लेते हैं। अगर हम इसको कैसे यूज करें तो इसकी बात करते हैं कि सबसे पहले जो अफेक्टेड एरिया है, जिस एरिया में हमें इसको लगाना है उसको पहले क्लीन करना चाहिए। देन उसके बाद उसको थोड़ा ड्राई करके फिर इस क्रीम को काम में लेना चाहिए। दिन में हम 2 से 3 बार इस क्रीम को काम में ले सकते हैं। इसका रिजल्ट या इसका अच्छा रिजल्ट देखने के लिए हमें 2 से 3 महीने इसको कंटिन्यू काम में लेना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो कभी कभी जैसे वहाँ पर जैसे चींटी काटने के जैसे सेंसेशन देखने को मिल सकते हैं, या स्किन में रेडनेस हो सकती है, साथ ही साथ में खुजली या वहाँ पे रेसेस हो सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करते हैं तो जैसे कोई भी ओपन वुंड है या जिनमें इन्फेक्शन हो रखा है, जिसमें से पस फॉर्मेशन हो रखा है, तो उसमें अगर हम इस क्रीम को काम में लेते हैं तो उसका रिजल्ट हमें अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। या फिर जैसे किसी कीड़े ने काटा हो, काटने के बाद में या कोई बहुत ज़्यादा सीरियस बर्न हुआ है, बहुत ज़्यादा जल गई है स्किन, तो उसके अंदर भी हम इस क्रीम को काम में नहीं लेना चाहिए। साथ में जैसे इस क्रीम से जिसको एलर्जी है या हाइपर सेंसिटिव की कंडीशन डेवलप होती हो तो उसमें हम इस क्रीम को अवॉइड करना चाहिए। मेनली इस क्रीम को हम कोई भी टाइप का जो स्कार है हमारी बॉडी के अंदर, चाहे वो जलने का हो या फिर कहीं भी स्ट्रेचिंग के कारण कोई भी मार्क रह गया हो, या फिर कोई भी जैसे घाव भरने के बाद में वहाँ की जो स्किन है वो नॉर्मल नहीं हो पा रही हो जैसे, तो उसके अंदर हम इस क्रीम को काम में लेते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस क्रीम से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।